एक रात वह मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था मगर विजय का हौसला मजबूत। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक आकृतियां, उल्टे हाथ के निशान और काले रंग से लिखी कोई पुरानी भाषा। विजय ने मशाल ऊंची की और तभी डरावना सामना। गुफा के कोने से एक साया निकला। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकल रही थी तेज कराहने की आवाज। विजय का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला जो उसे उसके बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने वह रुद्राक्ष हवा में उठाया, साया चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, मेरा बदला बाकी है। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वही साधु हूं जिसे छल से मारा गया। मेरी आत्मा बदले की आग में फंसी है। जब तक उस गुनहगार की वंशबेल नहीं टूटेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विजय ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। पता चला कि जिन लोगों ने साधु के साथ छल किया था, उनकी संतानें अब भी गांव में हैं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और गुफा के द्वार पर एक शिव मंदिर बनवाया। गुफा की शांति। कहते हैं उस रात के बाद से गुफा शांत हो गई। अब वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आती, न ही कोई डरावना साया दिखता है। गुफा अब एक साधना स्थल बन चुकी है। एक रात वह मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था मगर विजय का हौसला मजबूत। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक आकृतियां, उल्टे हाथ के निशान और काले रंग से लिखी कोई पुरानी भाषा। विजय ने मशाल ऊंची की और तभी डरावना सामना। गुफा के कोने से एक साया निकला। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकल रही थी तेज कराहने की आवाज। विजय का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला जो उसे उसके बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने वह रुद्राक्ष हवा में उठाया, साया चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, मेरा बदला बाकी है। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वही साधु हूं जिसे छल से मारा गया। मेरी आत्मा बदले की आग में फंसी है। जब तक उस गुनहगार की वंशबेल नहीं टूटेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विजय ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। पता चला कि जिन लोगों ने साधु के साथ छल किया था, उनकी संतानें अब भी गांव में हैं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और गुफा के द्वार पर एक शिव मंदिर बनवाया। गुफा की शांति। कहते हैं उस रात के बाद से गुफा शांत हो गई। अब वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आती, न ही कोई डरावना साया दिखता है। गुफा अब एक साधना स्थल बन चुकी है। एक रात वह मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था मगर विजय का हौसला मजबूत। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक आकृतियां, उल्टे हाथ के निशान और काले रंग से लिखी कोई पुरानी भाषा। विजय ने मशाल ऊंची की और तभी डरावना सामना। गुफा के कोने से एक साया निकला। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकल रही थी तेज कराहने की आवाज। विजय का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला जो उसे उसके बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने वह रुद्राक्ष हवा में उठाया, साया चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, मेरा बदला बाकी है। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वही साधु हूं जिसे छल से मारा गया। मेरी आत्मा बदले की आग में फंसी है। जब तक उस गुनहगार की वंशबेल नहीं टूटेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विजय ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। पता चला कि जिन लोगों ने साधु के साथ छल किया था, उनकी संतानें अब भी गांव में हैं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और गुफा के द्वार पर एक शिव मंदिर बनवाया। गुफा की शांति। कहते हैं उस रात के बाद से गुफा शांत हो गई। अब वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आती, न ही कोई डरावना साया दिखता है। गुफा अब एक साधना स्थल बन चुकी है। एक रात वह मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था मगर विजय का हौसला मजबूत। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक आकृतियां, उल्टे हाथ के निशान और काले रंग से लिखी कोई पुरानी भाषा। विजय ने मशाल ऊंची की और तभी डरावना सामना। गुफा के कोने से एक साया निकला।
वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकल रही थी तेज कराहने की आवाज। विजय का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला जो उसे उसके बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने वह रुद्राक्ष हवा में उठाया, साया चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, मेरा बदला बाकी है। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वही साधु हूं जिसे छल से मारा गया। मेरी आत्मा बदले की आग में फंसी है। जब तक उस गुनहगार की वंशबेल नहीं टूटेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विजय ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। पता चला कि जिन लोगों ने साधु के साथ छल किया था, उनकी संतानें अब भी गांव में हैं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और गुफा के द्वार पर एक शिव मंदिर बनवाया। गुफा की शांति। कहते हैं उस रात के बाद से गुफा शांत हो गई। अब वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आती, न ही कोई डरावना साया दिखता है। गुफा अब एक साधना स्थल बन चुकी है। एक रात वह मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था, मगर विजय का हौसला मजबूत। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक आकृतियां, उल्टे हाथ के निशान और काले रंग से लिखी कोई पुरानी भाषा। विजय ने मशाल ऊंची की और तभी डरावना सामना। गुफा के कोने से एक साया निकला। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकल रही थी तेज कराहने की आवाज। विजय का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला जो उसे उसके बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने वह रुद्राक्ष हवा में उठाया, साया चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, मेरा बदला बाकी है। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वही साधु हूं जिसे छल से मारा गया। मेरी आत्मा बदले की आग में फंसी है। जब तक उस गुनहगार की वंशबेल नहीं टूटेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विजय ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। पता चला कि जिन लोगों ने साधु के साथ छल किया था, उनकी संतानें अब भी गांव में हैं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और गुफा के द्वार पर एक शिव मंदिर बनवाया। गुफा की शांति। कहते हैं उस रात के बाद से गुफा शांत हो गई। अब वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आती, न ही कोई डरावना साया दिखता है। गुफा अब एक साधना स्थल बन चुकी है। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में दो आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, दो सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था, क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद, 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील, संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और EMF डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में दो आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, दो सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था, क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद, 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील,
संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और ईएमएफ डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में 2 आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, 2 सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील, संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और ईएमएफ डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में 2 आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, 2 सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील, संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और ईएमएफ डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में 2 आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, 2 सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील, संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और ईएमएफ डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में 2 आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, 2 सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद
पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद, 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील, संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और EMF डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में 2 आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, 2 सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद, 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील, संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और EMF डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। रात के आवरण में घाट सोता है, जिसकी प्राचीन पत्थर अनकही कहानियों के साथ गूंजते हैं। अचानक रात के 2 बजे एक भूतिया गाड़ी धुएं में लिपटी हुई छाया से निकलती है। एक ठंडी आवाज सन्नाटे को भेदती है, आओ भाइयों, कुछ भूतिया चाय पियो। एक आदमी एक अस्पष्ट सुबह जागता है। उसका शरीर एक लय में अनैच्छिक रूप से हिलता है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। आश्चर्य से उसका चेहरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि वह चारों ओर देखता है, इस अजीब कब्जे की व्याख्या के लिए बेताब होकर खोज करता है। फिर पहचान की एक झलक उसकी याददाश्त को प्रज्वलित करती है। चाय पिया तो भूत बसा, अब तो मैं नाचूंगा सारा दिन भैया। घाट नंबर 13 एक भूतिया उत्सव के साथ जीवंत हो उठता है, क्योंकि भूत और इंसान एक सन की घाट टी पार्टी में एकजुट होते हैं। हवा हंसी और संगीत से गूंजती है, जो हरिराम भूत की अदरक मसाला चाय की मनमोहक सुगंध से प्रेरित है। हरिराम भूत घोषणा करते हैं, यह मेरी विशेष भूतिया चाय है, जो आपको जगाए रखती है और आपको नाचने पर मजबूर करती है। रात के आवरण में घाट सोता है, जिसकी प्राचीन पत्थर अनकही कहानियों के साथ गूंजते हैं। अचानक रात के 2 बजे एक भूतिया गाड़ी धुएं में लिपटी हुई छाया से निकलती है। एक ठंडी आवाज सन्नाटे को भेदती है, आओ भाइयों, कुछ भूतिया चाय पियो। एक आदमी एक अस्पष्ट सुबह जागता है। उसका शरीर एक लय में अनैच्छिक रूप से हिलता है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। आश्चर्य से उसका चेहरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि वह चारों ओर देखता है, इस अजीब कब्जे की व्याख्या के लिए बेताब होकर खोज करता है। फिर पहचान की एक झलक उसकी याददाश्त को प्रज्वलित करती है। चाय पिया तो भूत बसा, अब तो मैं नाचूंगा सारा दिन भैया। घाट नंबर 13 एक भूतिया उत्सव के साथ जीवंत हो उठता है, क्योंकि भूत और इंसान एक सन की घाट टी पार्टी में एकजुट होते हैं। हवा हंसी और संगीत से गूंजती है, जो हरिराम भूत की अदरक मसाला चाय की मनमोहक सुगंध से प्रेरित है। हरिराम भूत घोषणा करते हैं, यह मेरी विशेष भूतिया चाय है, जो आपको जगाए रखती है और आपको नाचने पर मजबूर करती है। रात के आवरण में
घाट सोता है, जिसकी प्राचीन पत्थर अनकही कहानियों के साथ गूंजते हैं। अचानक रात के 2 बजे एक भूतिया गाड़ी धुएं में लिपटी हुई छाया से निकलती है। एक ठंडी आवाज सन्नाटे को भेदती है, आओ भाइयों, कुछ भूतिया चाय पियो। एक आदमी एक अस्पष्ट सुबह जागता है। उसका शरीर एक लय में अनैच्छिक रूप से हिलता है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। आश्चर्य से उसका चेहरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि वह चारों ओर देखता है, इस अजीब कब्जे की व्याख्या के लिए बेताब होकर खोज करता है। फिर पहचान की एक झलक उसकी याददाश्त को प्रज्वलित करती है। चाय पिया तो भूत बसा, अब तो मैं नाचूंगा सारा दिन भैया। घाट नंबर 13 एक भूतिया उत्सव के साथ जीवंत हो उठता है, क्योंकि भूत और इंसान एक सन की घाट टी पार्टी में एकजुट होते हैं। हवा हंसी और संगीत से गूंजती है, जो हरिराम भूत की अदरक मसाला चाय की मनमोहक सुगंध से प्रेरित है। हरिराम भूत घोषणा करते हैं, यह मेरी विशेष भूतिया चाय है, जो आपको जगाए रखती है और आपको नाचने पर मजबूर करती है। Mhm. Hmm. में पतरस ने कहा, उठ चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। Mhm. Hmm. में पतरस ने कहा, उठ चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में 2 आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, 2 सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था, क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील,
संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और ईएमएफ डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। Hmm. में पतरस ने कहा, उठ चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। Hmm. में पतरस ने कहा, उठ चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। बिहार के एक सुदूर गांव धुरवा में एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में दो आत्माएं रहती थीं, रघु और मोहन। दोनों कभी जिंदा थे, दो सगे भाई। मगर हवेली के तहखाने में हुई एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया था। रघु और मोहन बचपन से ही बहुत नजदीकी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जमीन जायदाद की लालच ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। उनके पिता की मृत्यु के बाद पूरी हवेली और खेतों की देखभाल इन दोनों के जिम्मे आई। मोहन चाहता था कि सब कुछ आधा आधा बंटे, लेकिन रघु ज्यादा चाहता था क्योंकि वो बड़ा था। एक रात गांव में जोर की आंधी आई, बिजली गुल हो गई और हवेली में सन्नाटा पसर गया। उसी रात हवेली के तहखाने से तेज चीख सुनाई दी। गांव वालों ने दौड़कर देखा, मोहन की लाश तहखाने में पड़ी थी और रघु गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक हफ्ते बाद, सालों बाद 2023 में पटना से 3 जिज्ञासु युवक नील, संध्या और अर्पित पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से हवेली का इतिहास सुना और तय किया कि वो एक रात हवेली में बिताकर सच्चाई पता करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, मगर नील की जिद के आगे सब हार गए। रात के 11 बजे तीनों युवाओं ने कैमरा, टॉर्च और ईएमएफ डिटेक्टर लेकर हवेली में कदम रखा। बिहार के सिवान जिले के पास एक छोटा सा गांव था, बरियापुर। गांव छोटा जरूर था, मगर वहां की बातें, किस्से, कहानियां बहुत बड़ी थीं। सबसे बड़ा रहस्य था गांव के पूरब दिशा में बनी एक पुरानी गुफा, जिसे गांव वाले भूतिया गुफा कहते थे। गुफा बहुत पुरानी थी, उसके आसपास कोई खेत नहीं जोता, कोई बच्चा नहीं खेलता, और तो और गांव के जानवर भी उस तरफ जाते ही नहीं थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थी, कभी औरत के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की। गुफा का रहस्य
गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये गुफा पहले एक साधु की तपोभूमि थी। लोग कहते थे कि साधु के साथ वहां एक छल हुआ था। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी साधना भंग कर दी थी और उसी रात साधु ने श्राप दिया, ये स्थान अब किसी को चैन नहीं देगा। उसके बाद से ही गुफा में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक बार रामू नाम का एक चरवाहा गलती से अपनी बकरी खोजते खोजते गुफा के अंदर चला गया। 3 दिन बाद वो मिला, मगर उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वह बस एक ही बात दोहराता, वो मुझे घूर रही थी, उसकी आंखें लाल थीं, वो हवा में उड़ रही थी। विजय का हौसला। गांव के युवक विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह गुफा की सच्चाई जानकर रहेगा। उसकी दादी ने मना किया, मां ने रोका, मगर विजय नहीं माना। एक रात वह मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था, मगर विजय का हौसला मजबूत। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक आकृतियां, उल्टे हाथ के निशान और काले रंग से लिखी कोई पुरानी भाषा। विजय ने मशाल ऊंची की और तभी डरावना सामना। गुफा के कोने से एक साया निकला। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकल रही थी तेज कराहने की आवाज। विजय का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला जो उसे उसके बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने वह रुद्राक्ष हवा में उठाया, साया चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, मेरा बदला बाकी है। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वही साधु हूं जिसे छल से मारा गया। मेरी आत्मा बदले की आग में फंसी है। जब तक उस गुनहगार की वंशबेल नहीं टूटेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विजय ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। पता चला कि जिन लोगों ने साधु के साथ छल किया था, उनकी संतानें अब भी गांव में हैं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और गुफा के द्वार पर एक शिव मंदिर बनवाया। गुफा की शांति। कहते हैं उस रात के बाद से गुफा शांत हो गई। अब वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आती, न ही कोई डरावना साया दिखता है। गुफा अब एक साधना स्थल बन चुकी है। बिहार के सिवान जिले के पास एक छोटा सा गांव था, बरियापुर। गांव छोटा जरूर था, मगर वहां की बातें, किस्से, कहानियां बहुत बड़ी थीं। सबसे बड़ा रहस्य था गांव के पूरब दिशा में बनी एक पुरानी गुफा, जिसे गांव वाले भूतिया गुफा कहते थे। गुफा बहुत पुरानी थी, उसके आसपास कोई खेत नहीं जोता, कोई बच्चा नहीं खेलता, और तो और गांव के जानवर भी उस तरफ जाते ही नहीं थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी औरत के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की। गुफा का रहस्य। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये गुफा पहले एक साधु की तपोभूमि थी। लोग कहते थे कि साधु के साथ वहां एक छल हुआ था। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी साधना भंग कर दी थी और उसी रात साधु ने श्राप दिया, ये स्थान अब किसी को चैन नहीं देगा। उसके बाद से ही गुफा में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक बार रामू नाम का एक चरवाहा गलती से अपनी बकरी खोजते खोजते गुफा के अंदर चला गया। 3 दिन बाद वो मिला, मगर उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वह बस एक ही बात दोहराता, वो मुझे घूर रही थी, उसकी आंखें लाल थीं, वो हवा में उड़ रही थी। विजय का हौसला। गांव के युवक विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह गुफा की सच्चाई जानकर रहेगा। उसकी दादी ने मना किया, मां ने रोका, मगर विजय नहीं माना। एक रात वह मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। अंधेरा घना था, मगर विजय का हौसला मजबूत। जैसे ही वो गुफा के मुंह पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। गुफा के अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, तांत्रिक आकृतियां, उल्टे हाथ के निशान और काले रंग से लिखी कोई पुरानी भाषा। विजय ने मशाल ऊंची की और तभी डरावना सामना। गुफा के कोने से एक साया निकला। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकल रही थी तेज कराहने की आवाज। विजय का शरीर कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला जो उसे उसके बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने वह रुद्राक्ष हवा में उठाया, साया चीख पड़ा, छोड़ दो मुझे, मेरा बदला बाकी है। विजय ने पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वही साधु हूं जिसे छल से मारा गया। मेरी आत्मा बदले की आग में फंसी है। जब तक उस गुनहगार की वंशबेल नहीं टूटेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। विजय ने गांव लौटकर सबको ये बात बताई। पता चला कि जिन लोगों ने साधु के साथ छल किया था, उनकी संतानें अब भी गांव में हैं। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया और गुफा के द्वार पर एक शिव मंदिर बनवाया। गुफा की शांति। कहते हैं उस रात के बाद से गुफा शांत हो गई।
अब वहां से कोई रोने की आवाज नहीं आती, न ही कोई डरावना साया दिखता है। गुफा अब एक साधना स्थल बन चुकी है।